हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू आवर चैनल राइज फॉर एक्सीलेंस। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एमसीक्यू सीरीज पार्ट 4 रिलेटेड टू जनरल साइंस और एवरीडे साइंस, जो कि आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में आपको पूछी जा सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट में हमने आपको पार्ट 2 में जो है वो एक क्वेश्चन पूछा था और जिन्होंने कमेंट किया था उनका बिल्कुल जो है आंसर ठीक था। फिर भी देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे आपको पूछा गया था अ होल इन द ओजोन लेयर हैज बीन रिपोर्टेड ओवर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन था डेट इज अंटार्कटिका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है टू एटम आर सेड टू बी एन आइसोटोप। तो यहाँ पे बोला गया है कि दो एटम्स को हम कब आइसोटोप बोलेंगे, जब उनका ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है दे हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, they have same number of neutrons but different mass number। थर्ड ऑप्शन है they have same number of neutron but different number of proton। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डेट इज दे हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो यहाँ पे आपने तीन चीजें याद रखनी है, तीन चीजें पूछी जाती है। एक पूछा जाता है आइसोटॉप, एक पूछा जाता है आइसोबार, एक पूछा जाता है आइसोटोन। ठीक है, तो तीनों हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको आइसोटोप पूछा गया है। तो आइसोटोप जो है वो आपने याद रखना है जिसका सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर होता है। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे थर्ड डेफिनेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन दिया गया है डेट इज दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ये जो है वो है आपका आइसोटोन, जहां पे सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, याद रखिएगा। और सेकंड है आपका आइसोबार। आइसोबार में जो है यहाँ पे लिखा गया है सेम एटॉमिक नंबर। आइसोबार में जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है डिफरेंट और जो मास नंबर है वो होता है सेम। तो आपने तीनों चीजें जो है वो याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेबल सॉल्ट इज अ प्रोडक्ट ऑफ। टेबल सॉल्ट जो किसका प्रोडक्ट है, ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, सेकंड ऑप्शन है वीक एसिड एंड वीक बेस, थर्ड ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो यहाँ पे आपको बोला गया है, सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि बताइए इसका फॉर्मूला क्या है। तो टेबल सॉल्ट बोला जाता है NaCl को। NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये किसका प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डेट इज इट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड क्या लिया जाएगा और स्ट्रॉन्ग बेस क्या लिया जाएगा, ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड जो लिया जाता है डेट इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, याद रखिएगा। और स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो लिया जाता है आपका NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और बोला गया है कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों ही आपस में रिएक्ट करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या मिलता है, वो क्या बनाते हैं, तो वो बनाते हैं सॉल्ट एंड वाटर। और इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये आपको पहले भी टैट के क्वेश्चन में पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। फिर से कोई भी एग्जाम है जहां पे जनरल साइंस आएगी वहां पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है। तो यहाँ पे यही है कि जब एसिड एंड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, तो वो बनाते हैं आपका क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। तो इस चीज को याद रखिएगा। और टेबल सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है, NaCl। ठीक है, दोनों चीजें याद रखनी है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कार्बन 60 इज कॉमनली यूज्ड इन रेडिएशन थेरेपी बिकॉज इट एमिट। कौन सी जो रेडिएशन है वो एमिट करता है, कौन सी रेज एमिट होती है। यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है गामा रेज, सेकंड है बीटा रे, थर्ड है अल्फा रेज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डेट इज गामा रे। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पहले भी पूछा गया है कि बताइए गामा रे से कौन सा आपका जो एलिमेंट है वो रिलेटेड है, डेट इज कार्बन 60। ठीक है, तो आपने ये चीज याद रखनी है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी का सोर्स यहाँ पे क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है न्यूक्लियर फ्यूजन, सेकेंड ऑप्शन है न्यूक्लियर फिजन, थर्ड है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी एंड फोर्थ है एक्सरे एमिशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डेट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। फिजन और फ्यूजन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपको पहले भी पूछा गया है। तो याद रखिएगा न्यूक्लियर फ्यूजन। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट पॉल्यूट। तो कौन जो है वो प्रदूषण नहीं फैलाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कॉपर, सेकंड है कैडमियम, थर्ड है आर्सेनिक, फोर्थ है निकल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है डेट इज ऑप्शन ए, कॉपर। सिक्स्थ क्वेश्चन है द एलिमेंट हुज ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स एवरी कंपाउंड इज सेम।
तो बताना है कि कौन सा एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट उसके हर कंपाउंड में सेम ही रहती है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन, सेकंड है फ्लोरीन, थर्ड है हाइड्रोजन एंड फोर्थ है ऑक्सीजन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज फ्लोरीन। ठीक है, तो फ्लोरीन जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी पूछी जा सकती है कि क्या है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन है -1। और यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, तो वो भी कौन सा है, वो भी आपका फ्लोरीन है। ठीक है, फ्लोरीन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एसिड सब्सटेंस इज फाउंड इन विनेगर। विनेगर वाला आपको पहले भी पूछा गया है कि बताइए कौन सा एसिड सब्सटेंस जो है वो देखा जाता है विनेगर में। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है लैक्टिक एसिड, सेकंड है सिट्रिक एसिड, थर्ड है मैलिक एसिड एंड फोर्थ है एसिटिक एसिड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, सभी को पता ही होना चाहिए, दिस इज वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, दैट इज एसिटिक एसिड। 8th क्वेश्चन है मोहर सॉल्ट। ठीक है, मोहर सॉल्ट आपको पहले भी पूछा गया है कि ये क्या है, सिंपल सॉल्ट है, हाइब्रिड सॉल्ट है, डबल सॉल्ट है या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला भी लिखा गया है, फॉर्मूले से भी पूछा जा सकता है कि बताइए ये कौन सा फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला है मोहर सॉल्ट का। ठीक है, NH4 ट्वाइस FeSO4 ट्वाइस डॉट H2O। ठीक है, और यहाँ पे ये जो मोहर सॉल्ट है ये कौन सा सॉल्ट है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डेट इज डबल सॉल्ट। तो आपका मोहर सॉल्ट क्या है, एक डबल सॉल्ट है। हमारा 9th क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिल्वर इज नॉट टू बी प्रेजेंट। सिल्वर जो है वो किसमें प्रेजेंट नहीं होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हॉर्न सिल्वर, सेकंड है जर्मन सिल्वर एंड फोर्थ है रूबी सिल्वर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डेट इज जर्मन सिल्वर। ठीक है, तो जर्मन सिल्वर जो है उसमें आपको सिल्वर देखने को नहीं मिलता है। नाम से तो लग रहा है कि यहाँ पे सिल्वर प्रेजेंट है, पर जर्मन सिल्वर में जो है वो आपका सिल्वर जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। उसी तरह से हॉर्न सिल्वर की बात करें तो यहाँ सिल्वर प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे रूबी सिल्वर में भी जो है वो सिल्वर जो है वो लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें तो जर्मन सिल्वर जो है वो किस किस से मिलके जो है वो बना है, किसका अलॉय है, तो ये है कॉपर, जिंक, निकल। याद रखना इन तीनों से जो है वो मिलकर बना है। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि सिल्वर जो है वो कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे जो है वो सिल्वर आपका प्रेजेंट नहीं होता है। उसी तरह से आपको एक वेरी कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा गया भी है कि लेड पेंसिल में कितना % लेड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वो है 0%, उसमें कोई लेड प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखना इस चीज को। ये भी आपको पहले पूछा गया है कि लेड पेंसिल में, जो लेड से बनी लेड पेंसिल बोला जाता है, उसमें कितना % लेड है, तो वो 0% है। चलिए 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 10th क्वेश्चन है द एयर इज एन एग्जांपल ऑफ। एयर किसका एग्जांपल है, द सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन अ गैस, द सोल्यूशन ऑफ गैस इन गैस, द सोल्यूशन ऑफ लिक्विड इन गैस एंड द फोर्थ ऑप्शन इज दैट द सोल्यूशन ऑफ लिक्विड इन द सॉलिड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बेसिकली क्या है, एयर जो है वो आपकी, तो एयर जो है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है। इसका करेक्ट ऑप्शन है द सोल्यूशन ऑफ गैस इन गैस। 11th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। यहाँ पे हमने पहले जब पिछली वीडियो में आपने देखा होगा वहां पे बात की थी, तो वहां पे हमने किया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट। ठीक है, हमने लिखा था कि मोस्ट अबंडेंट जो मेटल है अर्थ क्रस्ट में वो कौन सा है, तो वहां पे इसका जो एक ऑप्शन था डेट इज एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम जो है वो आपका मोस्ट अबंडेंट मेटल है अर्थ क्रस्ट में। और यहाँ पे सेकंड नंबर वाला पूछा गया है कि सेकंड नंबर वाला मोस्ट अबंडेंट मेटल जो है अर्थ क्रस्ट में वो कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आयरन, सेकेंड है एल्यूमिनियम, थर्ड है कॉपर एंड फोर्थ है जिंक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको क्वेश्चन में जो है वो एल्यूमिनियम भी दिया गया है। तो आपने याद रखना है कि आपको अगर पूछा जाएगा मोस्ट अबंडेंट मेटल तो आपने एल्यूमिनियम लिखना है, बट आपको सेकंड नंबर वाला पूछा जाएगा तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डेट इज आयरन। आयरन इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, तो याद रखिएगा दोनों ऑप्शन यहाँ पे इकट्ठे आ गए हैं, तो डोंट बी सो कंफ्यूज्ड। 12th क्वेश्चन है व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ लाफिंग गैस। लाफिंग गैस का फार्मूला बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपका N2O, सेकंड ऑप्शन है D2O, थर्ड है CO2 एंड फोर्थ है O2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है
ऑप्शन ए दैट इज N2O। याद रखिएगा यहाँ पे N20 नहीं लिखा है, N2O लिखा है, ठीक है। और इसका नाम जो है दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड। तो आपको नाइट्रस ऑक्साइड भी लिखा हुआ आ सकता है और आपका केमिकल फॉर्मूला भी जो है वो आपको आ सकता है। तो आपने दोनों चीजें याद रखनी है, कोई भी पूछी जा सकती है। चलिए 13 क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 क्वेश्चन है Which of the following metal is used in match box? मैच बॉक्स में कौन सा मेटल जो है वो यूज किया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है रेड फोस्फोरस, सेकंड है व्हाइट फोस्फोरस एंड थर्ड है ग्रीन फोस्फोरस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए रेड फोस्फोरस, ठीक है, विच इज यूज्ड इन मैच बॉक्स। तो 14th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट शुगर? तो यहाँ पे बताना है सबसे मीठी शुगर कौन सी है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सुक्रोज, सेकंड है ग्लूकोज, थर्ड है फ्रक्टोज एंड फोर्थ है माल्टोज। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी दैट इज फ्रक्टोज। सो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 15 जो आप बताएंगे, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपके लिए ही होता है। तो आपने कमेंट बॉक्स में हमें बताना है कि इसका आंसर क्या है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन है एंजाइम्स आर। क्या है एंजाइम? यहाँ पे ऑप्शन है वाइटामिन है, सेकंड ऑप्शन है प्रोटीन एंड थर्ड है फैटी एसिड, ठीक है। तो आपने तीनों में से करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमें जो है वो बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज किए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। थैंक यू सो मच।